आज बनने लगा है मज़ेदार सा आलू अंडे और मटर का सालन। और जिन लोगों को अंडा पसंद होता है उनको तो बहुत ही अच्छा लगता है, जैसा कि मैं। बनाने में आसान होता है और खाने में बहुत ही मज़े का होता है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आयशा उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ देखें मेरे अंडे, आलू और मटर की तैयारी एकदम रेडी है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। हाँ, मैंने अंडों को बॉयल होने के लिए रखा हुआ है। मैंने पैन में रख दिया है ऑयल गर्म होने, और इसके साथ ही मैं इसके अंदर थोड़ा सा ज़ीरा, चंद काली मिर्चें और चंद साबुत वाली लाल मिर्चें डाल के इनको थोड़ी सी देर फ्राई कर लूँगी। 3 मिनट इन्हें फ्राई करने के बाद इसके अंदर चली जाएगी प्याज बहुत मोटी नहीं काटनी, मतलब बारीक काटनी है। स्लाइसेस में कट करिएगा इनको बारीक और इनके गोल्डन होने का वेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे प्याज बहुत ही प्यारे से गोल्डन फ्राई हो गए हैं, और अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी सब्ज़ी। और अब इसको कुछ देर के लिए फ्राई करेंगे। तो यहाँ आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट लग रही होगी, जैसे आलू और अंडे बनाते हैं लोग, तो कई लोग बॉईल कर लेते हैं या मसाला भून के उसके अंदर डालते हैं। तो मैं उस तरह से नहीं बनाती हूँ, मैं पहले इनको फ्राई करती हूँ आलू को। तो एक बार आप मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको अच्छी लगेगी। हाँ, कुछ देर सब्ज़ी को फ्राई करने के बाद इसके अंदर चला जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून, सॉरी टीस्पून। साथ भी इसको 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, ताकि अदरक लहसुन का जो टेस्ट है वो कच्चापन का ख़त्म हो जाए। बस 2 ही मिनट अदरक और लहसुन को फ्राई करने के बाद इसके अंदर चले जाएंगे मसाले। नॉर्मल से मसाले मैंने लिए हैं, सॉल्ट अपनी टेस्ट के हिसाब से लेना है। 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे चिली ली है, रेड चिली, और टर्मरिक ली है 1 टीस्पून, और 1.5 टीस्पून मैंने लिया है कोरिएंडर धनिया पाउडर। और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे मसाले। फिर मसालों की भुनाई करने के बाद इसके अंदर चले जाएंगे टमाटर। 3 टमाटर लिए मैंने, छोटे साइज़ के हैं ये। और अब इसे भी कुछ देर पकाएंगे ताकि टमाटर जो हैं थोड़े से गल जाएं इसके अंदर और मिक्स हो जाएं। 5 से 6 मिनट टमाटरों की भुनाई करने के बाद इसके अंदर डाल दूँगी मैं पानी 2 से 2.5 गिलास। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं जितनी आपने ग्रेवी रखनी हो। हाँ, पानी ऐड करने के बाद मैं लिड लगा दूँगी और इसको 10 मिनट के लिए रख दूँगी मीडियम टू हाई फ्लेम पे, ताकि ये सब्ज़ी गल जाए। बस यहाँ 10 मिनट हो गए हैं, और अब मैं इसको खोल के चेक कर लूँगी। फिर स्टेज पे आप चेक कर सकते हैं आपने कितनी ग्रेवी रखनी है। आप पानी और ऐड कर सकते हैं। आलू मेरे गल गए हैं और मटर तो गल ही गए होंगे। यहाँ देखिए अंडे भी बॉयल हो गए हैं, और इसमें मैंने इससे फोक की मदद से थोड़ा से कट लगा लिया, ताकि जब मैं इसको फ्राई करूँ तो ये उछल कूद नहीं करी। ठीक है क्या? पैन में ऑयल डाल के रख दिया है गर्म, ताकि मैं अंडे फ्राई कर सकूँ। यहाँ देखिए आधा ऑयल मैंने यहाँ लिया है और आधा ऑयल मैंने मतलब सब्ज़ी में डाला था, ताकि बैलेंस हो जाए। थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें अंडे डाल दूँगी मैं। और इस तरह अंडे को उलट पलट करते हुए अच्छा सा एक गोल्डन कलर दे देंगे। कुछ लोग होते हैं जो फ्राई नहीं करते, फ्राई के बगैर डालते हैं, बट फ्राई करके इनका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। यहाँ देखिए अंडे
फ्राई हो गए हैं। अब मैं इनको उठा के थाली में ऐड कर दूँगी। और अब एक बार फिर इसको 10 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। चलिए 10 मिनट हो गए हैं, तो अब इसको खोल के चेक कर लेते हैं। और बस आखिर में इसके अंदर जाएगा गरम मसाला 1/2 टीस्पून, और इसके बाद इसको सर्व करके फाइनल लुक शो करवा देते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, अच्छे से कमेंट्स भी कर दीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आपको इजीली मिल सके। थैंक यू।